इको क्रिटिसिज्म। इको क्रिटिक्स इन्वेस्टिगेट सच थिंग्स। जो क्रिटिक्स हैं, इको क्रिटिक्स जो हैं, वो किन चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं? सच थिंग्स मतलब इन चीजों को, है ना, उस चीजों को। एज द अंडरलाइन इकोलॉजिकल वैल्यू, जो कि इकोलॉजिकल वैल्यूज को। व्हाट प्रिसाइजली इट मीन्स बाय द वर्ड नेचर एंड वेदर द एग्जामिनेशन ऑफ प्लेस शुड बी द डिस्टिंक्टिव कैटेगरी मच लाइक क्लास, जेंडर एंड रेस। सीधी भाषा में हम ये समझे कि जो इको क्रिटिसिज्म वाले होते हैं ना, वो नेचर से चीजों को जज करते हैं। क्या जज करते हैं? नेचर से। एग्जामिन करते हैं चीजों को उसके प्लेस से। क्या से? प्लेस से। डिवाइड करते हैं उनकी कैटेगरीज को, क्लास को, जेंडर को और रेस को। समझी? अब क्वेश्चन खड़े होंगे, कैसे? इको क्रिटिक्स एग्जामिन ह्यूमन पर्सपेक्टिव ऑफ wilderness and how it has changed throughout history, and whether or not current environment issue are accurately represent or even mentioned in popular culture and modern literature. कहने का मतलब इससे ये है कि एक जो इको क्रिटिक्स है, वो किसी भी इंसान को जज कैसे करता है? उसके जंगलीपन से, कि हम कैसे कैसे सभ्य हो रहे। हमें लगता है कि आज हम सभ्य हो गए हैं, लेकिन वास्तव में अभी भी हम सभ्य नहीं हुए हैं। हम में आज भी वो जानवरों वाली क्वालिटी है ना, जिनको कि हम डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते। क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में अपन देख लो, आज भी अपन सड़ी सड़ी बातों पर लड़ भिड़ते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में लड़ जाते हैं। जबकि जबकि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको नहीं लड़ना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को नहीं लड़ना चाहिए, है ना। कहा जाता है कि जैसे जो एलियंस है कुछ अर्थ से बाहर, वो सारे एलियंस बिना बोले ही कम्युनिकेट कर लेते हैं, और हम इंसान बोल के भी कंफ्यूज रहते हैं, है नहीं? ओके फिर कहानी आगे बढ़ती है। स्कॉलर्स इन इको क्रिटिसिज्म engage in question regarding engage in question regarding एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोप मतलब होता है मानव, मानव से रिलेटेड स्टडी, है ना। एंथ्रो एंथ्रोप एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, आई थिंक मानव को केंद्र में रखते हुए वाली चीज। तो हम चीजों को ऐसे तोड़ के भी उनका अर्थ निकाल सकते हैं। एक इंग्लिश वाले को ये आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको मीनिंग पता हो। हमको इतने का पता था, एंथ्रोप एंथ्रोपो सेंटर सेंटरसिज्म एक धारणा। तो एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, समझ गए कैसे खतरनाक शब्द बनते हैं। एंड द मेन स्ट्रीम assumption that the natural world be seen primarily as a resources of human। अब जो मेन स्ट्रीम जो इसकी है इकोक्रिटिज्म की, वो अज्यूम दैट, वो ये चीज को अज्यूम करती है, द नेचुरल वर्ल्ड बी सीन प्राइमरली, प्राकृतिक दुनिया को प्राइमरी सोर्स के रूप में देखा जाता है। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग। अगर एक इंसान की नजर से देखें तो नेचर का प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी क्या, हम तो मुख्य मानेंगे, के बिना तो इंसान का अस्तित्व कठिन है। बिना उसके अपन अभी भी जितनी भी जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं सब नेचर के ही दिए हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो हमारी अपन ने क्षमता से बनाए हो, नहीं। ये इनका मटेरियल तो नेचर में ही मिला है। लोहा जमीन से ही खोद के निकाले। एक चीज इंसान ऐसा बता दे कि जो खुद ने बनाई हो, आंसर आएगा कुछ। सब प्रकृति के दिए हुए तत्वों को मॉडिफाई किया गया। करोगे?
यहाँ बैठे हैं लकड़ी प्रकृति की देन, हमने तो मॉडिफाई करके सोफा बनाया। लोहा, हमने लोहा अयस्क दिया, हमने मॉडिफाई करके टेबल बना ली। प्लास्टिक, जो वुड्स होते हैं उनका एसेंस निकाल के उसको केमिकल रिएक्शन करा करा के प्लास्टिक बनता, वुड से ही उसको निकाला जाता है। लेकिन वुड का जो जहरीला पक्ष है वो सिर्फ वुड से ही नहीं निकल जाता, उसके लिए जो पहाड़ों में जो खुदाई होती है ना, उसमें कुछ केमिकल्स मिलते हैं जो बहुत इजीली मिल जाते हैं और उनको सरल करना और इजी होता है, तो बस चलता रहता है। सब चीजों से बनता है प्लास्टिक, कई प्रकार का प्लास्टिक होता है, तुमने सुना होगा रेयन, नायलॉन, क्रेयॉन, ये प्लास्टिक के प्रकार हैं। चलती है तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी। आगे देखें, एज वेल एज क्रिटिकल अप्रोचेस टू चेंजिंग आइडिया, साथ ही साथ जो क्रिटिकल अप्रोचेस हैं वो आइडिया को बदलती हैं। इन द मटेरियल एंड द कल्चरल बेसिस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, द मटेरियल एंड द कल्चरल बेसिस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, मतलब हमारी जो अप्रोच है, नजरिया जो है वो चेंज होता रहता है। मटेरियल एंड द कल्चरल बेसिस ऑफ मॉडर्न, आज का जो समाज है वो मटेरियल के हिसाब से और कल्चरल के बेस पे फॉर द टाइम बीइंग दैट हैज बीन चेंज्ड। अदर डिसिप्लिन्स सच एज हिस्ट्री, अब इको क्रिटिसिज्म में और क्या देखा जाता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, एथिक्स एंड फिलोसफी आर आल्सो कंसिडर्ड बाय इको critics to be possible contribution of इको क्रिटिसिज्म। इको क्रिटिसिज्म में इन चीजों का भी योगदान है। ठीक, एथिक्स मतलब होता है सिद्धांत, या हाँ सिद्धांत ही होते हैं, अंतवाद। ठीक है, यस, विलियम रॉकहार्ट may have been first person to use the term इको क्रिटिसिज्म, अक्सर उनको माना जाता है इको क्रिटिसिज्म का, है ना, फर्स्ट पर्सन। इन हिज 1978 ऐसे एंटाइटल, इनने 1978 में जो ऐसे लिखा था, लिटरेचर एंड इकोलॉजी, है ना, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ इको क्रिटिसिज्म, तो ये इनका वर्क था जिसमें इनने फर्स्ट टाइम इको क्रिटिसिज्म नाम की टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। वर्क का नाम था लिटरेचर एंड इकोलॉजी। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म, मतलब साहित्य और प्रकृति, इन दोनों पे, साहित्य और पर्यावरण पे इनने एक एक्सपेरिमेंट किया था। आगे देखें, इको क्रिटिसिज्म एज अ मूवमेंट ओज मच टू रेचल कार्सन 1962 एनवायरमेंटल एक्सपो साइलेंट स्प्रिंग, लिख लेना उसको अपन, कुछ चीजें हम तुम्हें बता दें, आई थिंक जरूरी है। इको क्रिटिसिज्म वो मूवमेंट था जो कभी रेचल कार्सन ने 1962 में शुरू किया था, है ना, और एक्सपो साइलेंटली स्प्रिंग, और जिसको कि आगे किसने बढ़ाया, विलियम रैकेट। शुरू इनने किया था, आगे किसने बढ़ाया, इनने। ड्राइंग फ्रॉम हिज क्रिटिकल मूवमेंट, है ना, रॉकेट इंटेंट वाज टू फोकस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजी एंड द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर। ठीक, तो ये उनने इस चीज को, चलो आगे देखें, इको फेमिनिज्म, और ये यहाँ पे हमारा ये खत्म है इको क्रिटिसिज्म। इतना ही था कि
बस इतना ही आएगा, इतने में ही तुम्हारा काम भी बन जाएगा। तो इको फेमिनिज्म है ये। बस 2 ही स्लाइड है, 2 ही स्लाइड है। ठीक, करें अपन।